नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 43, ठीक है। 43 नंबर क्लास में हम लोग देखेंगे 43 नंबर प्रैक्टिस से, ठीक है। और याद रखना डेली सुबह में दोस्तों ये क्लास आपका 8 बजे आता है और एग्जाम तक में इसका टारगेट है 70 प्लस अचीव करना और हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच आपको याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके तहत आपका 1 से लेके दोस्तों 42 तक क्लास हो गया है। आज यहाँ पे हम लोग 43 यानी कि 43 नंबर क्लास हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। उसमें आपको निचोड़ के साथ उसमें जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको करवाते हैं 2 बजे लाइव क्लास में, ठीक है। ताकि आप लोगों का स्कोर 70 प्लस तक पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस करके दोस्तों जो एक सीट अचीव करने का कोशिश कीजिए। किसी भी तरह दोस्तों रिजल्ट हो जाए, ठीक है। रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सर ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे करके शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थी। याद रखना शिवाजी का उत्तराधिकारी जो हुआ था याद रखना संभाजी हो जाएगा। क्या होगा संभाजी। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था तो याद रखना 1680 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के पश्चात जो है इसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र जो है संभाजी दोस्तों याद रखना क्या बना था तो शिवाजी का उत्तराधिकारी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है तो सुमात्रा द्वीप कहां पे हो जाएगा तो याद रखना ये इंडोनेशिया। कहां होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सभी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि हैडे स्पीच का युद्ध जो है किन दो व्यक्तियों के बीच दोस्तों ये लड़ा गया था। हैडे स्पीच का युद्ध याद रखना ये सिकंदर और पोरस के युद्ध किसके बीच होगा सिकंदर और पोरस। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये कब लड़ा गया था तो पूछे आपसे तो याद रखना 326 ईसा पूर्व, ठीक है। 326 ईसा पूर्व ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कब हुआ था। समय सीमा यहाँ से पूछ रहा है कि कब से कब तक हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा सी आपका करेक्ट रहेगा। ये आपका हुआ था 1914 से 18 के बीच। ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में दोस्तों आपको डेट सहित पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो डेट आप लोग याद रखना। शुरुआत जो हुआ था इसका याद रखेंगे 28 जुलाई। 28 जुलाई दोस्तों याद रखेंगे 1914 को इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। और ये खत्म हुआ था कब तो याद रखना 11 नवंबर। 11 नवंबर दोस्तों याद रखना 1918 को ये खत्म हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत दो यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वर्तमान में याद रखना 2 एंग्लो इंडियन दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है ये अभी दोस्तों नहीं चुना जाता, ठीक है। इसे अब रद्द कर दिया गया है, याद रखेंगे। और राज्यसभा में अभी भी चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्य को दोस्तों एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोकसभा में खत्म कर दिया। इसका राइट आंसर यहाँ से लेकिन याद रखना ऑप्शन यहाँ से 331 के तहत ये चुना जाता था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। कृष्णा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहां पे है याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा महाबलेश्वर। क्या होगा ये महाबलेश्वर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। महाबलेश्वर कहां है याद रखना ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था। भारत और पाकिस्तान का दोस्तों योजना याद रखना किस विभाजन जो हुआ था किस योजना के आधार पे याद रखना ये माउंट बेटन योजना। क्या होगा ये माउंट बेटन योजना। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान रखेंगे। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खुदाई कर किसने किया था तो मोहनजोदड़ो का खुदाई दोस्तों याद रखना ये राखाल दास बनर्जी हो जाएगा। क्या होगा राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया था पूछे तो याद रखना 1922 ईस्वी में। 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत का दोस्तों याद रखना सबसे लंबी आपका नहर है इंदिरा गांधी नहर। ये आपका मूल रूप से जो कहां पे है याद रखना राजस्थान में। ऑप्शन क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि पाक जलडमरू मध्य, यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य याद रखना दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका, ठीक है। पाक यहाँ पे लगा है तो पाकिस्तान मत समझ लेना, कंफ्यूजन होता है। याद रखना ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य दोस्तों कौन सी रेखा, याद रखना मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच याद रखना कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे लंबी समुद्रीय तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी समुद्रीय तट वाला दोस्तों राज्य अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से गुजरात, क्या होगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर, तो याद रखना ये 1600 किलोमीटर, कितना है 1600 किलोमीटर दोस्तों ये टच करता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत में विदेशी मुद्रा का अधिक से दोस्तों कौन करता है, अधिक से दोस्तों कौन करता है, यानी कि दोस्तों जो है उसका देख रेख या उसका जो पूछे आपसे कि कौन इसका जो है विनियमन करता है, आपको देख रेख कौन करता है, तो आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट। इनके प्रबंधन अगर पूछे विदेशी मुद्रा का कौन करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का, तो याद रखना आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना याद रखेंगे 1 अप्रैल को दोस्तों हुआ है 1935 में। कई बार एग्जाम में ये पूछा था डेट सहित, ठीक है, याद रखना। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे मुख्यालय तो याद रखना मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत में सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में पाया जाता है। देखिए भारत में सबसे अधिक वन पूछ रहा है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य आपका कौन सा है, तो याद रखना मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश को याद रखना हृदय का प्रदेश, हृदय प्रदेश पूछे या दोस्तों आपसे पूछ दे सोया प्रदेश किसे कहते हैं या टाइगर प्रदेश, तो ये सभी याद रखना मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच के तहत आपको याद रखना है ये 43वां क्लास है, ठीक है, 43। इससे पहले आपका 1 से लेके दोस्तों याद रखना 1 से लेके 42 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जाके फटाफट आप लोग रिवीजन कीजिए। अब ज्यादा एग्जाम में समय नहीं बचा हुआ और याद रखना ये बैच आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके तहत आपको याद रखना डेली सुबह में ये क्लास आता है 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए फतेयान ए हरीम ए वेलायत यहाँ पे करे कि किस देश का एक आयोजित यहाँ पे जो है राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास है। तो 14 का राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा ईरान, क्या होगा ईरान। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि जादू टोना, यहाँ पे जादू टोना का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है। तो जादू टोना का उल्लेख पूछे या दोस्तों पूछ दे आपसे कि औषधि का पूछ दे, ये सभी का याद रखना ये आपका है अथर्ववेद में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे यजुर्वेद में क्या है तो गद एवं पद दोनों का दोस्तों जो वर्णन है, ठीक है। सामवेद में याद रखना क्या हो जाएगा, तो संगीत का वेद इसे कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद याद रखना सबसे प्राचीन वेद है, इसमें आपको याद रखना गायत्री मंत्र पूछे किस वेद में उल्लेख है, याद रखना है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है। और इस गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है, तो विश्वामित्र जी ने किया है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, ठीक है, कम से कम 4-5 क्राइटेरिया राष्ट्रपति को मूल रूप से उसमें जरूरी है, ठीक है। जैसे कि याद रखना वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उसके बाद उसका आयु दोस्तों 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं, 35 वर्ष प्लस 35 वर्ष, ठीक है। उसके बाद याद रखना कोई भी लाभ पद पे वो नहीं हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बांडीवास का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। बांडीवास का युद्ध दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना ये 1760 में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस दोस्तों याद रखना कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका 22 अप्रैल, क्या हो जाएगा ये 22 अप्रैल, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये कब से मनाया जाता है, तो 1970 ईस्वी से, 1970 ईस्वी से। इसका दोस्तों जब पूछे कि कौन ये मनाना शुरू किया था, इसका स्थापना किसने किया था, तो याद रखना जोराल्ड नेल्सन, क्या जोराल्ड नेल्सन यूएसए का था। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 207 जो है किन 2 शहरों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है किन 2 शहरों को जोड़ता है, याद रखना इसका राइट आंसर वाराणसी टू कन्याकुमारी। ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना एनएच आपका जो है 44, एनएच 44 सबसे लंबा आपका सड़क मार्ग है, ठीक है। सबसे छोटा याद रखना 47 का ए होता है, एनएच 47 ए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। सबसे पहले देखिए विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों याद रखना कब होता है, तो याद रखेंगे 57 ईसा पूर्व में, ठीक है।
और शक संवत का दोस्तों कब होता है? तो 78 ईस्वी में होता है। अब जोड़ दीजिए, क्योंकि याद रखना ईसा पूर्व में क्या होता है? तो ईस्वी दोस्तों घटते जाता था, ठीक है, और ईस्वी में क्या हो रहा है? तो ईस्वी आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, यानी कि 24, 25, 26, अभी 2024 है तो 25 आएगा। लेकिन पहले क्या था? 57 था, फिर 56 आया, फिर आपका 55, 54 इस तरह से चल रहा था। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे? तो 57 और दोस्तों जो यहाँ पे 78 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? ऐसे 135। देख लीजिए कितना ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राज्यसभा का दोस्तों विघटन कब होता है? राज्यसभा के बारे में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बताएं, ठीक है। राज्यसभा का जैसे पूछे कितने अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है, तो याद रखना ये 80 अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत। और याद रखना राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि विघटन कब होता है, तो कितना बार दोस्तों आप लोगों को बताएं, विघटन ये नहीं होता है क्योंकि ये अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कैसे है? इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष पे दोस्तों जो है 1/3 सदस्य क्या होता है? तो अपना जो है अवकाश प्राप्त करता है, ठीक है। याद रखना उसके जगह पे नए को दोस्तों मौका दिया, नए को चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कभी विघटित नहीं होता है। ऑप्शन सी डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र याद रखना ये हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? सारनाथ में बताइए किस शासक का स्तंभ हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये अशोक का होगा। किसका? अशोक का। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति जो होता है कौन होता है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था याद रखना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब दिया गया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाता था? ये आपका हो जाएगा 1943 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में दिया गया था ये सिंगापुर के टाउन हॉल से, ठीक है, सिंगापुर के टाउन हॉल में दोस्तों जो है उसके सामने से सुप्रीम कमांडर के रूप में दोस्तों ये सेना को संबोधित करते हुए ये बोला था कि दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। और याद रखना इन्होंने 2 नारा और दिया है, जय हिंद बोले, जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा आपको जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र की बात आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? याद रखना ये कोलकाता में, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द को पहचानना है। अशुद्ध शब्द यहाँ पे चुनिए, हिंदी है यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फिर से अशुद्ध, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 27 का ये अक्षत, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न दोस्तों आपको जो है संधि विच्छेद पहचानना है। संधि विच्छेद यहाँ पे पहचानना है, कौन यहाँ पे सही संधि विच्छेद किया गया है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जगत हलंत प्लस नाथ, जगत हलंत प्लस नाथ जगन्नाथ, इसका राइट आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या दिया यहाँ पे, विलोम दोस्तों आपको छांटना है, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द यहाँ पे छाटेंगे। आय का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वय, क्या होगा? ये आय का वय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जड़ का दोस्तों यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखना जड़ का इंपोर्टेंट रहेगा, ये आपका चेतन, क्या होगा? चेतन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में बताना है कि अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, आपसे पूछ रहा है, शुद्ध कीजिए, ठीक है। क्षीर का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे क्षीर का पर्यायवाची शब्द ये दूध हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पावक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, अशुद्ध शब्द की पहचान करें। अशुद्ध शब्द यहाँ पे चुनेंगे तो आपको एनक हो जाएगा, ये आपका गलत लिखा है, ठीक है। पृष्ठ का अनेकार्थ शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो पृष्ठ का अनेकार्थ शब्द यहाँ पे जो है कलम नहीं हो जाएगा, ठीक है, कलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा शब्द करें कि संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है? याद रखेंगे 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धूमिल, क्या होगा? ये धूमिल हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा दिया कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा दोस्तों याद रखना मानव मूत्र में, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यूरिया का अगर फार्मूला पूछे आपसे तो NH2CO NH2 याद रखेंगे, आपको कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लिखाए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में दोस्तों ऊर्जा होती है। देखिए उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में किसी व्यक्ति का अगर ऊर्जा पूछे तो याद रखना क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि तारा एवं सूर्य का दोस्तों ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों एवं सूर्य का दोस्तों ऊर्जा का जो स्रोत है याद रखना ये नाभिकीय संलयन। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख इंसुलिन का स्रावित होता है। देखिए इंसुलिन दोस्तों कहां से स्रावित होता है, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इसका राइट आंसर याद रखना ये अग्नाशय, इसी को बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय से हो जाएगा। अग्नाशय याद रखना दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पहली याद रखना है लीवर, पहली लीवर आपका जो है आपका सबसे मानव शरीर की अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि याद रखना पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पसीने का मुख्य उपयोग, पसीने का मुख्य उपयोग बताइए क्या है। याद रखना ये शरीर का दोस्तों जो है ताप को नियंत्रित रखता है। क्या करता है, ये शरीर के ताप को क्या करता है, तो नियंत्रित रखने में काम करता है। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जीवाश्म की आयु का निर्धारण डैश के द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का ए हो जाएगा। ये रेडियो कार्बन डेंटिंग, क्या होगा ये रेडियो कार्बन डेंटिंग। ऑप्शन जैसे ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, C14 के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि प्राकृतिक वरण या इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का दोस्तों जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से चार्ल्स डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको याद रखना है प्राकृतिक वरण आपको डायरेक्ट पूछे, कई बार आपको नेचुरल सिलेक्शन पूछे तो कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्रतिध्वनि, क्या यहाँ पे प्रतिध्वनि का कारण बताइए। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जैसे ए आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना ध्वनि को जो समझा अगर पूछे कि ध्वनि का गमन यानी कि ध्वनि के गमन के लिए याद रखना किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे याद रखना ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद आपका द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, प्रकाश को दोस्तों गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में होता है। ठीक है, और ध्वनि का निर्वात में गमन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, एक्यूपंक्चर, क्या पे एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर याद रखना इसका आविष्कार भी दोस्तों आपका चीन में ही हुआ और चीन में ये ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा है यहाँ पे, देख एप्थॉल्मिक, क्या यहाँ पे एप्थॉल्मिक का संबंध किससे है। एप्थॉल्मिक का संबंध दोस्तों ये किससे है, याद रखना ये आंख से हो जाएगा। किससे, आंख से। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंख से संबंधित रोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो विटामिन के का ये आपका हो जाएगा फिलोक्विनिन। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना रथ एक टॉफी आपको याद करवाए हैं। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। ठीक है, रथ एक टॉफी, यहाँ पे देखिए ए है, ये आपका बी हो गया, ये सी, इसके बाद आपका डी, ई, उसके बाद लास्ट में की हो गया। ठीक है, र से आपका रेटिनॉल विटामिन ए का, थ से आपका थायमिन विटामिन बी का हो गया, ए से स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, क से आपका कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का, टो से आपका यहाँ से क्या हो गया, टॉ से आपका यहाँ से टोकोफेरॉल विटामिन ई का, फिलोक्विनोन यहाँ से विटामिन के का यहाँ पे पूछ रहा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का जो शुद्धिकरण दोस्तों किया जाता है याद रखना क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्वर्ण, क्या पे स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण जो है दोस्तों ये किस पदार्थ में घुल जाता है, याद रखना ये एक्वा रेजिया। क्या होगा, ये एक्वा रेजिया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, और क्या एक्वा रेजिया का और हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अम्लराज भी दे देते, आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन है, याद रखना ये मैकुलम। क्या हो जाएगा, मैकुलम। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि सपनों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है। सपनों का अध्ययन को याद रखना क्या बोलते हैं, तो एनोरोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑनरोलॉजी। ऑप्शन से क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, क्या यहाँ पे कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों एकमात्र विटामिन है ये आपका विटामिन B12, विटामिन B12 में दोस्तों ये पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 को याद रखना और किस नाम से जानते हैं, तो कोबालामिन, क्या होगा, कोबालामिन के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान दोस्तों याद रखना ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है, 7.5 से 8.4 तक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 भी ऑप्शन में दिया है, यहाँ से 8 नहीं होगा, ये आपका 8.4 होगा। इस टाइप का आपको ऑप्शन आपको नहीं देगा एग्जाम में, यहाँ पे आपको 8 नहीं होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ये 8.4 याद रखेंगे। ठीक है, और रेंज में 7.5 से 8.4 तक होता है। ठीक है, और याद रखना साधारण जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। साधारण जल दोस्तों उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा हो जाएगा, याद रखना ये प्लेटिनम, क्या होगा, ये प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आप लोग याद रखेंगे, और याद रखना ये सोना से भी दोस्तों बहुत ज्यादा महंगा आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। हार्ट अटैक का दोस्तों कारण क्या होता है, याद रखना कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। किसके कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, ऑप्शन जैसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए Fe यहाँ पे जो है किसका रासायनिक प्रतीक है। Fe दोस्तों किसका रासायनिक प्रतीक हो जाएगा, याद रखना लोहा का, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश आप लोग जो है अच्छे से बस रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना आपको जो है इंग्लिश 10 पूछा जाएगा, 8 से 10 इंग्लिश पूछा जाएगा, तो उसमें कम से कम 3-4 भी सही करना है। किसी भी तरह हम लोग करके आएंगे तभी जाके दोस्तों स्कोर 70 प्लस तक पहुंचेगा। ठीक है, और हम लोग पहुंचाने के लिए करेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, इसलिए रिविजन जरूर कीजिए। यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों आप लोग पढ़ के क्या करेंगे, तो करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे सजाना है। ठीक है, ए बी और सी आपको दिया है, यहाँ पे ऑर्डर में इसको सजाना है। ठीक है, 56 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना 56 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, BACD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन द आइटम्स। ठीक है, डू वंडर्स, डू वंडर्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखना इसका 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे जो है ब्रैकेट में इंप्रूव करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स में इंप्रूव करना है, डिप्यूट ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे जो अगर इंप्रूव करेंगे तो आपको सी हो जाएगा, डिप्यूट ऑल द अप्स एंड डाउन, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहाँ पे दिया है कि वार इंडिपेंडेंट, वार इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, एंटोनम, एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, एंटोनम इसका चुनेंगे तो यहाँ से 60 का आपको निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है यहाँ पे सेम ऑफ द मीनिंग, सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका राइट आंसर यानी कि क्या पूछ रहा है, इस वाक्य के लिए एक शब्द में आंसर क्या होगा। ठीक है, ए पर्सन हु डिमांड कंप्लीट, यहाँ पे जो है ओबीडियंस, ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्टिनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंप्रूव द ब्रैकेट्स फिर से दिया है, नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर 62 का होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक दिया, फिर से यहाँ पे अगर चुनेंगे ट्रजिस्ट, ट्रजिस्ट यहाँ पे जो है डैश एंड ही हैड, तो यहाँ पे राइट आंसर 63 का यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे एंटोनम, एंटोनम यहाँ पे दोस्तों चुनना है। ठीक है, एब्रोगेशन का यहाँ पे अगर एंटोनम चुनेंगे तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर ए आपका निकल जाएगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सैनोनिम, सैनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। ठीक है, समान। ठीक है, यहाँ पे चुनना है एक्स्ट्रा एक्स सर्बिट, एक्स सर्बिट का यहाँ पे अगर चुनेंगे तो यहाँ से 65 का राइट आंसर बी आपका निकल जाएगा, वर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैथ है, मैथ दोस्तों अच्छे से समझना। ठीक है, मैथ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, कम से कम अगर 10 से 12 मैथ आपको पूछा जा रहा है तो याद रखना कम से कम वहां पे 7 से 8 मैथ बना के आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100% मार्क मिलेगा, नो कंफ्यूजन, नो आपको गलत होने का चांस। ठीक है, इसलिए मैथ को अच्छे समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए 5:30 बजे आपको मैथ का क्लास दे रहे हैं, एकदम बेसिक तरीका से हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, 5:30 बजे शाम में वो क्लास आता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि ए ओ बी। देखिए ए ओ बी जब भी दोस्तों ये कोण होता है तो ये बीच वाला का दोस्तों ये कोण दिया है, ठीक है। ओ का यहाँ पे दिया है, ठीक है। और मांग किसका रहा है, तो सी का यहाँ से आपको मांग रहा है, ठीक है। देखिए जब भी केंद्र में दोस्तों आपको बना होता है ये आपका परिधि के क्या होता है, तो दुगुना होता है कोण, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 118 बटे अगर 2 करेंगे तो आपको जो है परिधि पे दोस्तों बना केंद्र आपको निकल जाएगा। 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। 59 जो है यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है जिसमें यहाँ पे सरलीकरण करना है। इसको क्या करेंगे, सरलीकरण आप लोग करेंगे, यहाँ पे आप लोग खुद से इसको बनाएंगे, ठीक है। 67 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो बी आपका निकल जाएगा, कितना, तो 6 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि 4% एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पे बेचने पर 3 रुपया का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अंतर है, 3 रुपया का अंतर है, दोनों के बीच विक्रय मूल्य का अनुपात निकाले। जब भी इस टाइप का सवाल है डायरेक्ट आप लोग क्या करना, जितना लाभ हो रहा है, देखिए 104 यानी कि लाभ 4% यानी कि 104, ठीक है। इधर 6% यानी कि कितना 106% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 52 दूना यहाँ से हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 53 दूना यानी कि 52.53 इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है 6:7 में न्यूनतम पूर्ण संख्या घटाने पर क्या हो रहा है 16:21 से कम होता है, तो संख्या बताए। यहाँ पे संख्या दोस्तों बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा आपका, यहाँ से क्या निकलेगा ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए आपका यहाँ से क्या होगा करेक्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिए, इतना से कम होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 4 से दोनों में अगर गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 7 चौके कितना 28 हो जाता है, बड़ा हो जाता है। 5 से भी करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 6 से भी करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 6 से भी अगर गुना करेंगे तो क्या होगा बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर अप्रोक्स में 3 यहाँ से करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे तो आप लोग वहां से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। देखिए प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का ये फॉर्मूला याद रखना, आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं, ठीक है। देखिए एन प्राकृतिक संख्या का योग, एन प्राकृतिक संख्या का योग अगर पूछे, योग अगर दे दे दोस्तों तो याद रखना क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 बट्टे आपका क्या होता है 2 होता है, ठीक है। एन देखिए कितना है 30 है, तो 30 गुना आपको कितना हो जाएगा 30 एक 31, 31 बट्टे यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। 15 वर्त में कट जाएगा, 15 और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 31 को गुना करें तो कितना हो जाएगा ये 465, कितना हो जाएगा 465। इसका राइट आंसर क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति बैंक से दोस्तों 12% सालाना की दर से ऋण लेता है, 12% सालाना की दर से ऋण लेता है, यानी कि रेट है 12%। 3 वर्ष बाद उसे दोस्तों करके केवल उस अवधि के लिए 7200 रुपया क्या कर रहा है तो भुगतान करना पड़ता है। तो ऋण यहाँ पे ओनली भुगतान करना पड़ता है कितना कुछ है भुगतान करना पड़ता है ब्याज उसको केवल 7200 रुपया। तो ऋण ली गई यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहे क्या होगा, पी बराबर यहाँ पे निकाल लीजिए, ब्याज गुना क्या हो जाएगा 100, ब्याज गुना 100 कीजिए और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से दर गुना समय। तो दर कितना है 12 है और समय कितना है 3 है, काट दिए 12 या 36, 36 गुना यहाँ से 72, ठीक है। यानी कि 200, 200 को 100 गुना करेंगे कितना होगा ये 2 पे 4 जोड़ यानी कि 20,000। इसका राइट आंसर क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है देखिए कॉट एक्स रहे कॉस थीटा रहे बात बराबर है। यहाँ पे दिया है क्या तो 5/12 दिया है कॉट एक्स बराबर, यानी कि कॉट बराबर क्या होता है तो बी बटे क्या होता है पी होता है, बी बटे पी होता है। इतना बराबर आपको दोस्तों अगर 5/12 दिया है तो यहाँ पे एच आप निकाल लीजिए, तो एच निकाल लेंगे तो क्या होगा ये रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 से 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 169 हो गया, 169 ये 13 निकल गया, एच बराबर भी आपको 13 निकल गया। सेक एक्स बराबर कितना होता है तो सेक एक्स बराबर यानी कि सेक जो उल्टा होता है उसमें किसका होता है कॉस का उल्टा, कॉस सेक यानी कि कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा हम लोग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एच बटे यहाँ से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कॉस सेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का यानी कि एच बटे ये पी हो गया प्लस यहाँ से, ठीक है। जोड़ दीजिए यहाँ पे एच आपको कितना निकला 13 निकला, 13 बटे पी कितना है 5 है, प्लस आपको यहाँ से 13 बटे क्या है यहाँ से पी आपका 12 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको बनाएंगे, ठीक है, एलसीएम लेके बनाएंगे बन जाएगा, यहाँ से निकल कितना जाएगा तो 221 बटे 200 आपको 160 निकल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सर्वागसम वाला सवाल है, ठीक है। सर्वागसम सवाल यहाँ पे है देखिए ए बी बटे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा तो ए बी बटे आपको कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा तो बी सी बटे आपका जो है क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर दे दिया कितना था 10 दिया है,
ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दिया है, पी क्यू बराबर आपको कितना दिया, तो 6 दिया, बट्टे 6 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बीसी, बीसी दोस्तों यहाँ पे आपको जो है दिया है कितना, तो बीसी यहाँ से दिया है 4, 4 बटे आपका कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए इसको, काटिए यहाँ से कितना से, 2 से काटेंगे, इधर आपका 2 पचे 10 और 2 तिया यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 12 बट्टे आपका कितना हो गया, ये 12 बट्टे यहाँ से 5 निकल गया आपको क्यू आर बराबर, यहाँ पे 5 गुना 10 और 5 चौके 20 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन यहाँ से डी में, डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल आप लोग दोस्तों पीडीएफ से बनाएंगे। ठीक है, इसका 74 का राइट आंसर बताते हैं, इसका 74 का जो राइट आंसर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये डी आपका निकल जाएगा 75 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखेंगे, ये भी सवाल आप लोग दोस्तों पीडीएफ लेके बनाएंगे, यहाँ पर लंबा प्रोसेस में ये चला जाएगा। ठीक है, उतना आपको जो स्पेस यहाँ पे नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन खुद से आप लोग करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 75 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 75 का आपका राइट आंसर बता देते हैं, ए हो जाएगा। ठीक है, ये 11.8 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि यहाँ पे आप करंट है दोस्तों, करंट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और याद रखना इस बार आपको करंट कम से कम 10 प्लस करंट आपको मिलने देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 प्लस, क्यों, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक्स हुआ है। ठीक है, हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें हुआ है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, बहुत सारा चीज G20 है, ये सारा चीज है, इसलिए करंट से घबराइए नहीं, डेली आपको यहाँ पे 10 प्लस आपको ऐड कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से बस रिवीजन करते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत और कजाकिस्तान की सेना जो है भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज कानिंद 22 का आयोजन कर रही है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका हो जाएगा मेघालय से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण दोस्तों जो होता है, सबको पता है यहाँ पे क्या होता है, सूर्य किरण दोस्तों सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, पहली यूपी महिला जैसे है आपका पुलिस आयुक्त बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास योजना में 5069 करोड़ की बोली जीती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अडानी ग्रुप, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि विश्व बैंक, यहाँ पे विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय मदद करेगा, कौन सा देश को करेगा, याद रखना है करेगा दोस्तों ये बांग्लादेश को, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, हॉलीवुड यहाँ जो है क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है, स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है, याद रखना क्या होगा, ये आपका RRR, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है, नया परीक्षण जो किया है याद रखना ये यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा, यहाँ पे एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव है, याद रखना इसका राइट आंसर 83 का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंस करंट सब रहेगा दोस्तों, याद रखना इसको। ठीक है, घबराना नहीं है, जैसे तैयारी करवा रहे हैं आप लोग कीजिए। ठीक है, इसलिए और याद रखना 2 बजे क्लास में तो आपको याद रखना, उसमें आपको 60 प्लस क्वेश्चन आपको करवा ही देते हैं, जीके जीएस हिंदी करंट अफेयर उसमें भी करवाते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट सेट आपको करवा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, याद रखना ये 24 जनवरी को, कब 24 जनवरी को, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दोस्तों कौन थे, तो याद रखना 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, ये आपका 2023 के गणतंत्र दिवस पे आपको आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि वर्ष 75वां दोस्तों जो है सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा, 75वां सेना दिवस किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा, याद रखना क्या होगा, ये बेंगलुरु, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव दोस्तों जो है उद्घाटन किस राज्य में करेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर से ए हो जाएगा, कर्नाटक में, कहां पे, कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है,
88 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 88 का आपका यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पे जो है क्लासिनी, यहाँ पे क्लासिनी को AK 203 एसाल्ट, यहाँ पे असाल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों पूछ रहा है किस राज्य में है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री याद रखना कहां हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि सुश्री सुधा मूर्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पदक 2023 में मिला है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पद्म विभूषण। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है पद्म श्री से, पद्म विभूषण से, याद रखना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करें किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, CBIC, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए विश्व का बताना यहाँ पे सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है। बिहार से क्वेश्चन है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, राजगीर में, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए तीन कठिया, यहाँ पे तीन कठिया कानून किस संस्थान द्वारा स्थान पर किसकी खेती संबंधित। देखिए तीन कठिया कानून जो है किसकी खेती संबंधित है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चंपारण से नील की खेती से, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 1917 में दोस्तों आपका ये चंपारण आपका जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। चंपारण आंदोलन से कौन यहाँ पे संबंधित नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना जयप्रकाश नारायण को दोस्तों बहुत अगर पूछे आंदोलन के लिए, आंदोलन के तौर पे किसे कब इसे जाना गया, तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दोस्तों ये पहचान मिला था इसको, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार दोस्तों करे किस स्थान पे रहा। बिहार जो है किस स्थान पे रहा था, याद रखना ये आपका चौथा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे करके, बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के बने हैं। मुस्लिम समुदाय के दोस्तों कितने मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा। कौन बने हैं, याद रखना अब्दुल गफूर खान, अब्दुल गफूर खान बने हैं, 1975 में ही बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। अभी आपका ये प्रेजेंट में बदल गया है। इसका जो राइट आंसर उस समय होगा ये 97 का ए हो जाएगा, महेश्वर हजार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार के कितने शहर को चुना गया है। स्मार्ट सिटी ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है, याद रखना 4 शहर को, ठीक है। कौन कौन शहर, याद रखना है पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। 99 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में धातुओं के खनन के लिए, देखिए बिहार से ये करंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बिहार में धातुओं के खनन के लिए कितने ब्लॉक का आवंटन बिहार सरकार ने को किया है। ये कितने को किया है, याद रखना ये 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच का दोस्तों ये सीट नंबर आपका है कितना, तो 43, ठीक है, क्लास नंबर 43, ठीक है। इससे पहले इसका 1 से लेकर 42 तक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए, ठीक है। और याद रखना दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों याद रखना टेस्ट ग्रुप अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी आपको नंबर दे चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।